क्या वास्तव में अमित शाह देश के गृह मंत्री रहने लायक नहीं है और बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह पर लगातार निशाना क्यों साध रहे हैं? इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम आगे पूरी वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जब से सांसदी चली गई है सुब्रमण्यम स्वामी की, तब से साहब बौखलाए हुए हैं। लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। अब तो हद ही हो गई। अब मोदी के बाद अमित शाह पर भी जम करके सुब्रमण्यम स्वामी निशाना साधने का काम कर रहे हैं। मैं आपको एबीपी न्यूज की एक खबर दिखा रहा हूं। आर्टिकल छापा एबीपी न्यूज ने, गृह मंत्री बनने लायक नहीं, अमित शाह पर क्यों भड़के सुब्रमण्यम स्वामी। एबीपी न्यूज आगे लिखता है आर्टिकल में, बीजेपी को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखने वाले बीजेपी नेता स्वामी ने एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने एक न्यूज आर्टिकल शेयर करते हुए कहा, शाह कहते हैं कि भारतीय सीमाएं सुरक्षित हैं, उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यह सरासर झूठ है या उनकी हिमालयी अज्ञानता है। वह किसी भी तरह से गृह मंत्री बनने लायक नहीं है। उनका ट्वीट अंग्रेजी में है, मैं आपको उनके ट्वीट को दिखा रहा हूं। सुब्रमण्यम स्वामी आगे कहते हैं, बेहतर होगा कि अमित शाह बम बिनों की अवैध दोहरी नागरिकता पर काम करें। दरअसल सोमवार यानी 10 अप्रैल को अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बयान दिया था कि देश की 1 इंच भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। सुब्रमण्यम स्वामी ने उनके इसी बयान पर निशाना साधने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में अपने दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, वो जमाने चले गए जब कोई भी भारत की भूमि पर इंक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण कर सकता था। आज देश की 1 इंच भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। उन्होंने थल सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि इन्हीं की वजह से कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठा करके नहीं देख सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आया है। अब इसे किस नजरिए से देखा जाए, अपने में बड़ा सवाल यही है। लेकिन अगर इसी बयान को किसी कांग्रेस के नेता ने दिया होता या अपोजिशन के किसी पार्टी के नेता ने दिया होता, अब तक मानो देश में हंगामा खड़ा हो गया होता। स्वामी जी हैं, नाम से पता है, सरनेम से जाहिर है किस कैटेगरी से आते हैं, किस जाति से आते हैं, और टीवी वाले, खासकर टीवी वाले शांत क्यों हैं, चौतरफा सन्नाटा क्यों है? अपने में सबसे बड़ा सवाल यही है। बताइए, क्या अमित शाह देश के गृह मंत्री बनने लायक नहीं है, रहने लायक नहीं है? मैं तो कहता हूं कि अमित शाह साहब को देश का गृह मंत्री रहना चाहिए और वे एक बेहतर गृह मंत्री है देश के। लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं को अब ऐसा लग रहा है अमित शाह को देश का गृह मंत्री रहना ही नहीं चाहिए। बताइए, भारतीय जनता पार्टी से ही अब आवाज उठने लगी है। पहले स्वामी साहब, सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, किस तरीके से नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे थे, नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने का काम कर रहे थे। लेकिन अब तो अमित शाह को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब आप सोचिए, ये छोड़ेंगे किसे? बीजेपी के तमाम लोग हैं, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है, जो हमारे सूत्र हैं उनके जरिए हमने जानकारी इकट्ठा की, तो पता चला साहब पहले बंगले में रहते थे क्योंकि सांसद थे, और जब इनकी सांसदी चली गई इसके बाद इनसे बंगला खाली करवा लिया गया। तब से आग बबूला हैं, तब से एक एक विस्फोटक खुलासे कर रहे हैं, तब से एक भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। बताइए, एक बंगला चला गया, बयानबाजी करने लगे साहब। अपोजिशन के नेताओं को तो जेल में डाला जा रहा है, उनसे कई कई घंटों तक पूछताछ की जाती है, ईडी, सीबीआई के द्वारा, आईटी के द्वारा। लेकिन वे लोग इतना उल्टा तो नहीं बोलते अमित शाह के बारे में। खैर, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इन्हें आजादी है, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है उनकी पार्टी में लोकतंत्र बचा हुआ है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और अगर सबसे बड़ी पार्टी में ये सारी चीजें हो रही हैं
तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को ये बातें पसंद आ रही हो, या फिर हो सकता है सच्चाई यही हो। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।